महज 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है जोशीमठ। आपके सामने दोस्तों यह है इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें, और ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें पेश कर रही हैं। बहरहाल आप मेरे पीछे देख रही होंगी, ये हैं उत्तराखंड के बेरंग पहाड़। बेरंग मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मेरे पीछे ऋषिकेश का नज़ारा है, और अगर आप इन पहाड़ों को देखें तो इन पहाड़ों को देखकर भी दुख होता है दोस्तों। जो हरियाली एक ज़माने में इन पहाड़ों में हुआ करती थी, अंधाधुंध विकास के चलते आज इन पहाड़ों का रंग जो है वो फीका पड़ गया है। आज हम सबके लिए पूजनीय गंगा इनके बीच से बहती ज़रूर है, मगर विकास की अंधाधुंध दौड़ में वो तमाम चीज़ें फीकी पड़ गई हैं, बेरंग पड़ गई हैं। और अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ सत्ता में आसीन वो पॉलिटिकल पार्टी है जो धर्म के नाम पर वोट्स हासिल करती है। मगर सबसे पहले दोस्तों, जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धसी जमीन, और ये हैं सैटेलाइट की वो चौंकाने वाली तस्वीरें। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि एक शहर जो है ना, वो हज़ारों साल में 1 या 2 सेंटीमीटर जो है धंसता होगा, मगर अगर 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और बावजूद इसके दोस्तों, इस खबर को मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल्स में बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जा रही है। कुछ इक्का दिक्का न्यूज़ चैनल्स जो हैं इसे कवर कर रहे हैं, मगर अधिकतर न्यूज़ चैनल्स में किस तरह का कचरा डिबेट चल रहा है वो आपके सामने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जोशीमठ में केवल 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर की तेजी से जमीन धंसने की घटना देखी गई है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि शहर 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 5.4 सेंटीमीटर नीचे चला गया है। चश्मदीदों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जमीन के धंसने से जो है वो रिपोर्ट्स जो है लगातार 2 जनवरी से देखी जा रही हैं। दोस्तों आपके सामने इन तस्वीरों को देखिए, दरारें जो है मकान की वो लगातार मोटी होती जा रही हैं। मगर जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बावजूद इसके रात में पहाड़ों की कटाई का काम जो है वो चल रहा है। एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद रात में पहाड़ों की कटाई का काम चल रहा है। एनडीटीवी की ही तनुश्री पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल में ये वीडियोस पेश किया है कि खुलेआम बुलडोजर चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि बीजेपी की राजनीति का प्रतीक बुलडोजर बन गया है, मगर लोगों की जान को खतरे में डालकर बुलडोजर थोड़ा ना चलाया जाएगा। आप पहले भी करते रहे हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी सरकार से कि ये सब क्यों चल रहा है। और अब जबकि इसरो की रिपोर्ट आ गई कि महज 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर, ये रिपोर्ट आगे क्या कहती है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जोशीमठ में तेजी से मिट्टी धंसने से आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर भी प्रभावित हुआ है। इसरो ने कहा है क्राउन ऑफ द सब्सिडेंस 2180 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ औली रोड के पास स्थित है। 7 महीने में 9 सेंटीमीटर धंसी थी जमीन, मगर अब 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। अंतरिक्ष एजेंसी आईएसआरओ ने यह भी पाया कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच धंसने की दर बहुत कम थी। इस दौरान जोशीमठ 9 सेंटीमीटर धंसा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और नवंबर 2022 के बीच 7 महीने की अवधि में जोशीमठ के भीतर 9 सेंटीमीटर तक की धीमी धसान दर्ज की गई है। और ये तमाम जो तस्वीरें दोस्तों वो कार्टोसैट 2S सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह दोस्तों कि हजारों और लाखों लोगों की जो आस्था का केंद्र है नरसिंहपुर मंदिर, वो भी धंस रहा है। होटल्स धंस रहे हैं, होटल्स तोड़े जा रहे हैं, करोड़ों का नुकसान लोगों को हो रहा है, और उन्हें महज मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए का चेक थमाया जा रहा है। उसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले मैं आपको नरसिंहपुर मंदिर को लेकर जो हकीकत है वो बतलाना चाहूंगा। रिपोर्ट क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की इस रिपोर्ट ने जोशीमठ को लेकर सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जोशीमठ को हर हाल में बचाया जाएगा।
उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नरसिंहपुर मंदिर में पूजा अर्चना की तथा भगवान से जोशीमठ की सलामती के लिए प्रार्थना की। अब इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक इसी नरसिंहपुर मंदिर में भी खतरा मंडरा रहा है। Sat-2S सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में सेना के हेलीपैड और नरसिंहपुर मंदिर समेत पूरे शहर को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार खतरे वाले इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इन इलाके के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच यहां जमीन का धंसाव काफी धीमा था और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि उस वक्त जमीन का जो धंसाव था ना दोस्तों, वो सिर्फ 9 सेंटीमीटर था, करीब 7 हकीकत। और दूसरी तरफ लोगों का दर्द, लोगों की करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, मगर जो उन्हें मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, किसी एक सरकार पर इसका दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि चेतावनियां 1930 से दी जा रही हैं। ये ना भूलें 1976 में मनमोहन मिश्र की रिपोर्ट आई थी और उस MC मिश्रा समिति की रिपोर्ट में भी जोशीमठ के अंदर जो अंधाधुंध कटाई चल रही थी, विकास चल रहा था, उस पर भी चेतावनी दी गई। उसके बाद 1980 में यहां पावर संयंत्र बना, 2006 में NTPC का पावर संयंत्र बना और तब से जमीन को लगातार यातना दी जा रही थी, पहाड़ों को लगातार यातना दी जा रही थी, पहाड़ों की लगातार कटाई की जा रही थी। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट ने लोगों के दर्द को सही तरीके से उत्तराखंड के जोशीमठ के करीब 100 परिवारों के सिर से छत छिन गई है। अब बारिश बर्फबारी इनकी परीक्षा ले रही है। 2 जनवरी की रात घरों में दरार आई थी, जो अब 10 दिन बाद मोटी होती जा रही है। बारिश होने पर इन घरों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने चेतावनी भी जारी कर दी है। लोग अपने करोड़ों के घर टूटते देख रहे हैं। मदद के नाम पर अब तक चंद लोगों को सरकार से 5,000 रुपए का चेक मिला है। और यही नहीं दोस्तों, इन हालात में बर्फबारी भी अब इन इलाकों में शुरू हो रही है, क्योंकि अमूमन क्या होता था, बर्फबारी जो है वो या तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होती थी या जनवरी के पहले सप्ताह में। इस बार अगर हम पहाड़ों की बात करें, ख़ासतौर से उत्तराखंड की बात करें, तो बर्फबारी थोड़ी देरी से हो रही है, यानी कि जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में डिबेट्स देख रहे हैं। रामचरितमानस पर एक वाहियात नेता का अनाप शनाप बयान आता है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जोशीमठ में हमारा जो धर्म का, आध्यात्म का केंद्र है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की जान ज़्यादा ज़रूरी है, या ये बेमानी डिबेट्स जो तमाम न्यूज़ चैनल्स पर चलाए जाते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। और अगर अब भी आप इन न्यूज़ चैनल्स में वो कचरा डिबेट्स देखना चाहते हैं, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।